हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये दो सवैये मैंने आपको रीड करा दिए थे। इन दोनों सवैयों में आपको अभी मुझे अलंकार बताने हैं कि कौन से सवैये में कौन कौन से अलंकार कहाँ प्रयुक्त हुए हैं, तो वो आप नोट करते जाइए। देखिए बच्चों, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। देखो, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। बसों ब्रज एक से दो बार आया है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। गोकुल गांव के ग्वारण, यहाँ गा वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, यानी इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जो पशु हो तो कहा पशु मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझार, यानी न वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यहाँ पुरंदर र वर्ण की आवृत्ति मध्य में है शब्द के में, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। जो खग हो तो बसेरों करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। मिल यानी ल वर्ण की, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, ला वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति है, और इसके साथ साथ क वर्ण की भी पुनरावृत्ति है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। ओके, अब इधर इसमें चलते हैं। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारों, आठों सिद्धि नवोनिधि की। नवोनिधि यहाँ नवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। फिर नंद की गाय चराय बिसारो, इस पंक्ति में केवल यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। अब ब वर्ण की आवृत्ति है, ब्रज के वन बाग, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। कौटिक एक कलधोत के धाम, यहाँ कवर्ण की आवृत्ति है, कौटिक एक कलधोत के धाम। करील के कुंजन ऊपर वालों, यहाँ भी कावर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ओके, अब अगला सवैया है बच्चों। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पितांबर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भावतो मोहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरोंगी। ये कितना सुंदर उदाहरण है। या मुरली मुरलीधर की, मुरली मीन्स वंशी के लिए है, मुरलीधर कृष्ण के लिए है। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरोंगी, यानी माँ वर्ण की आवृत्ति है, और यह अधरान धरी, यहाँ भी धा वर्ण की है, और यहाँ भी धा, अधरा न धरी, अधरा न धरोंगी। तो मुरली मुरलीधर की यानी यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और अधरा न धरी, अधरा न धरोंगी एक बार रखने के लिए कहा है और दूसरी बार न रखने के लिए कहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अधरा न धरी, अधरा न धरोंगी। यहाँ बेटा यमक अलंकार है, क्योंकि अधरा शब्द दो बार आया है। अधरान धरी, अधरा मीन्स होठों पर रखूंगी, अधरा न धरूंगी, एक पर होठों पर रखूंगी, यानी उनके होठों से नहीं लगाऊंगी। अधरान धरी, अधरा न धरूंगी, कहने का मतलब है कि उसमें मुरली के मुरली मुरलीधर, यानी मुरली कृष्ण की वंशी और मुरलीधर कृष्ण के लिए कहा गया है, दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ भी यमक अलंकार है। मुरली मुरलीधर, मुरली वंशी, मुरलीधर कृष्ण, मुरली मुरली दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। और अधरा न धरी, अधरा धरूंगी, यहाँ भी अधरा न होठों पर नहीं, और अधरा न धरूंगी, अधरा मीस होठों पर रखूंगी, तो यहाँ भी अधरा मीस और अधरा और धरा में भी यहाँ यमक अलंकार है। ओके, तो इसे भी ध्यान से देख लीजिए, इसके बारे में बताती, इसके वर्ड में बता दूं। मोर पखा अर्थात मोर का पंख, जिसे कृष्ण सिर पर पहनते हैं, सिर पर धारण करते हैं। ऊपर मीस ऊपर, राखियों मीस रखूंगी। अब यहाँ एक सखी है जो कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहती है, वो कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहती है। पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिए। हाँ, गुंज, गुंज की माला, जो माला पहनते थे कृष्ण अपने गले में, माला, माल मीस माला, गरे मीस गले में, वक्ष स्थल पर धारण करेगी, पहनोगी मीस पहनेगी।
ओढ़ मीन्स ओढ़कर, पीताम्बर मीन्स पीला वस्त्र जिसे कृष्ण ओढ़ते थे, धारण करते थे। ले मीन्स लेकर, लकुटी मीन्स लाठी, कृष्ण की लाठी, कृष्ण की छड़ी। वन मीन्स बगीचा, जंगल में। गोधन मीन्स गायों के साथ साथ, गोधन यहाँ गायों के लिए आया है, गोधन मीन्स गायों के साथ साथ। ग्वारन मीन्स बाल बालों के, संग मीन्स साथ, फिरंगी मीन्स घूमूंगी, इधर उधर घूमूंगी, गायों के साथ साथ घूमूंगी फिरूंगी। यहाँ गोधन गायों के लिए भी है, और गोधन एक गीत भी होता है जो गोवर्धन पर गाए जाते हैं, जैसे दीपावली के बाद जो गोवर्धन आता है तब गाए जाते हैं, वो गीत भी गोधन के लिए है। भावतो वो ही, भावतो मीन्स अच्छा लगता है, वही मीन्स कौन, कृष्ण के लिए आया है। मेरो मीन्स मेरो, रसखान, रसखान जी कहते हैं वो मुझे इतना अच्छा लगता है। सो तेरे कहे, जो कुछ भी तू कहेगी सब स्वांग करूंगी, यानी हर तरह का रूप में धारण करने के लिए तैयार, तू जैसा भी कहेगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की, यानी इस मुरलीधर की, इस कृष्ण की मुरली को अपने ओठों पर धारण नहीं करूं। अब इसका अर्थ देखिए बच्चों। कृष्ण से प्रेम करने वाली, कृष्ण से प्रेम करने वाली सखी, वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, और वो अपनी सखी से उलाहना देती है, उलाहना देते हुए कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह मोर के पंख से बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण करूंगी, और गले में गुंजा की माला पहनूंगी। कृष्ण जिस प्रकार गले में गुंजा की माला पहनते थे उसी प्रकार वो गले में गुंजा की माला पहनेगी। ओढ़ पीताम्बर, अर्थात कृष्ण का रूप धारण करने के लिए वो कृष्ण के समान, कृष्ण जैसे पीले वस्त्रों को धारण करेगी। ले लकुटी, लाठी भी लेगी, और लाठी लेकर क्या करेगी, वन गोधन ग्वारण संग फिरूंगी, गायों और ग्वाल वालों के साथ जंगल जंगल में घूमूंगी, गायों को चराने के लिए वो वन में भी चली जाएगी। भावतो वो ही मेरो रसखान, रसखान जी कहते हैं कि वो मुझे इतना अच्छा लगता है। भावतो वो ही मेरो रसखान, रसखान जी कहते हैं कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है कि सो तेरे कहे सब स्वांग, कि उसके लिए मैं कुछ भी करूं, कोई भी स्वांग रचूंगी, कोई भी रूप धारण करूंगी। कृष्ण के समान, कृष्ण से वो इतना प्रेम करती है कि वो कृष्ण के लिए, कृष्ण के साथ रहने के लिए, कोई भी रूप धारण करने के लिए, कृष्ण का रूप धारण करने के लिए, और भी कोई रूप धारण करने के लिए वो तैयार है। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन वो क्या नहीं करेगी, कृष्ण की मुरली जिसे कृष्ण अपने होठों पर लगाते हैं, उस मुरली को वो अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी इस मुरली को, क्योंकि वो मुरली से वो चिढ़ती है, क्योंकि उस वंशी ने ही सखियों से दूर कर दिया है, गोपियों से दूर कर दिया है कृष्ण की मुरली ही, क्योंकि कृष्ण अपनी वंशी बजाते में इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी की सुबुध नहीं रहती। इसलिए ग्वालन कहती है कि मैं सब स्वांग करूंगी, कृष्ण का रूप भी धारण करूंगी, उनके जैसे वस्त्र पहनूंगी, वन में गाय को चराने के लिए ग्वालवालों के साथ जाऊंगी, सिर पर मोर का पंख का मुकुट भी पहनेगी, गले में गुंजों की माला पहनेगी, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली जिसने गोपी को कृष्ण से दूर कर दिया है, वो उसे अपने होठों पर नहीं लाएगी, क्योंकि यहाँ कृष्ण की मुरली के प्रति गोपिका के मन में सौती अदा है, वो अपनी सौतन मानती है मुरली को, इसलिए वो कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। आगे चलते हैं बच्चों, इसका एक सवैया और रह गया है। देखिए, कानन दे रहिबो उंगरी, कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजय है, मोहनी तानन सो रस खाने, अटा चढ़े गोधन गए है तो गए है, टेरी कहो सरे सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितनो समझे है, मायरी वा मुख की मुस्कान, संभारी न जय है न जय है न जय है। आप इस पे ध्यान दीजिए, वर्ड मीनिंग पे ध्यान दीजिए बच्चों। काननी मीन्स कानूनी, दे मीन्स देकर, अंगुरी मीन्स अंगुरी, रहवो मीन्स रहूंगी, जब है मीन्स जब भी, धुन मीन्स मुरली, मुरली के लिए धुन मीन्स उसकी आवाज, मुरली की धुन,
बजह मीन्स बजाता है। मोहनी, मोहित करने वाली, आसक्त करने वाली। तानन मीन्स मुरली की धुन, मुरली की तान। रसखान के लिए अटाचड़े अर्थात अट्टालिका पर चढ़कर, ऊपर छत पर, ऊपर जो कमरा हुआ होता, बना हुआ होता, उसकी छत पर चढ़कर, अट्टालिका पर चढ़कर, महल की ऊपर छत पर चढ़कर। गोधन, गोधन नामक जो गीत होते हैं उसके लिए कह रही है वो, ये लोकगीत कहते हैं इसे। गोधन के जो गीत होते हैं गोवर्धन के, उसे वह लोकगीत होते हैं बच्चों। गहे मीस गाय, टेर मीस गहे तो गहे, गाय के गाने के लिए कहा गया है। टेर कहो, टेर मीस वो बुलाकर कहती है, पुकार कर बुलाकर कहती है। कहो मीस कहती है। सिगरे मीस सभी, ब्रज लोगन ब्रजवासियों से। काल मीस कल को मीस कोई भी, कितनों मीस कितना भी, समझे मीस समझाना चाहे, कल कोई कितना भी समझाना चाहे। मायरी अर्थात माँ से कहती है। वाह मुख की, किसके मुख की? कृष्ण के मुख की मुस्कान। कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। संभारी न जाए है मीन्स उसे संभाली नहीं जाती, वो अपने आप को रोक नहीं पाती। कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती। संभारी न जय है न जय है, यानी कृष्ण की मोहनी मुस्कान, सांवली सूरत, मोहनी मूरत, और उस पर भी उसकी मुस्कान गोपिका से संभाली नहीं जाती। अब इसे देखिए बच्चों, इसका अर्थ देखिए। कृष्ण की वंशी की धुन से मोहित होकर, कृष्ण की मुरली की धुन पर मोहित होकर एक सखी कहती है, और वो किससे कहती है? अपनी सखी से कहती है। यानी एक सखी दूसरी सखी से या ग्वालिन सखी से कहती है। क्या कहती है? कानन दे रही वो उंगली, मुरली जब ही मुरली धुनि मंद बजे। यानी जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में वंशी बजाएंगे तो वो अपने कानों में उंगली लगा देंगे। जब कृष्ण धीरे धीरे, मंद मीन्स धीरे धीरे जब बांसुरी वादन करेंगे तो अपने कानों को बंद कर लेगी अपनी उंगली से। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की वंशी की धुन को सुनना नहीं चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती? मोहनी तानन सो रसखान, अटाचड़ गोधन गए है तो गए है। क्यों? क्योंकि वो उसकी तान को सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाती। यदि कृष्ण अट्टालिकाओं पर चढ़कर, यानी ऊपर अटारी पर चढ़कर बांसुरी की धुन में अगर गोवर्धन के गीत भी गाएगा और लोकगीत भी अगर वो गाएगा तो उसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मोहनी तानन सो रसखान, अटाचड़ गोधन गए है तो गए है। यदि वो अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोवर्धन नामक लोकगीत गाएगा बांसुरी की धुन में तो उसका भी कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने कानों को अपनी उंगली से बंद कर लेगी। टेर कहो सिगरे ब्रजलोक, वो बुला बुलाकर, आवाज देकर सभी ब्रजवासियों से कहती है कि काल को कितनों समझिए, कल को फिर मुझे कोई दोष मत देना। क्यों? कि कल मुझे कोई समझाना मत, कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि मेरी मस्ती फिर कम नहीं हुई। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितनों समझे, कल को फिर मुझे कोई दोष ना देगा, चाहे मुझे कोई कितना भी समझाएगा, लेकिन मेरी मस्ती में, कृष्ण के प्रति मेरे आकर्षण में कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि माई वा मुख की मुस्कान, क्योंकि वो कहती है कि हाय री माँ, अरे माँ, मुझसे वो कृष्ण की मोहनी मूरत, उसकी मुस्कान संभाली नहीं जाती। संभाली न जय है न जय है, अर्थात उसकी मोहनी मूरत, उसकी मादकता भरी मुस्कान को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। अब चाहकर भी, यानी कितनी भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी सुंदर मुस्कान से अपने आप को रोक सकूं, लेकिन उसकी मोहरी मुस्कान, मादक भरी मुस्कान, नशा भरी उसकी मुस्कान जो होती है, उससे मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। इसलिए बाद में कोई मुझे दोष नहीं देगा, क्योंकि मैं पहले से ही अपने कानों में उंगली लगा लूंगी। जब वो बांसुरी वादन करेगा तो मैं अपनी कानों में उंगली से बंद कर लूंगी, जिससे मुझे उसकी बांसुरी की धुन सुनाई न दे,
और यदि वो इतने पर भी अपनी अट्टालिका महल की ऊपर छत पर चढ़कर यदि वो गोवर्धन नामक गीत गाएगा तो उनका भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने कानों को बंद कर दूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज। अब वो आगे कहती है कि मैं सब ब्रजवासियों को, सभी ब्रज के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई दोष ना दे, कि यदि कल मुझे कोई दोष ना दे कि तूने ऐसा क्यों किया। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, अरे माँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। कृष्ण की मादक भरी मुस्कान को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, इसलिए सब ब्रजवासियों से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने कानों को बंद कर लूँगी जब कृष्ण बांसुरी बजाएगा या अपने अट्टे पर चढ़कर गोवर्धन गीत गाएगा, लोकगीत को गाएगा, तो भी मैं अपने कानों को बंद रखूँगी। और यदि कानों में आवाज़ पड़ जाएगी तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। वो अपनी माँ से भी कहती है कि हाय मायरी वाह मुक्ति मुस्कान, हे माँ, उस कृष्ण की मादकता भरी मुस्कान, उसकी नशा भरी मुस्कान को मैं रुक नहीं पाती, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, क्योंकि उसकी मुस्कान का नशा मेरे ऊपर होने लगता है। इसलिए मैं उसकी मुस्कान को देखकर, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती। तो बच्चों, ये मैंने आपको सवैये पढ़ा दिए, इसके वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप इन सवैयों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और इसे बार बार रीड करेंगे, इसके अर्थ को, भावार्थ को समझेंगे। अब इसमें भी देख लीजिए कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ है? देखो, ये है मोहनी कानन दे रहे वो उंगली, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सो रस खाने, अटाचड़े गोधन गए है तो गए है। गए है तो गए है, गाए तो गाए, गाता रहेगा। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार। टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनों समझाए, काली को कितनों समझाए, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। मायरी व मुख की मुस्कान, मुख की मुस्कान, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। ओके बच्चों, तो ये सवैये मैंने पढ़ा दिए बेटा, आप इनको ध्यान से पढ़िए। बुक लेके बैठिए, जब भी आप बैठती हैं रीड करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो आप बुक लेके बैठें, जिसमें से बुक में से आप पढ़ते जाएंगे और साथ के साथ इसके अर्थ को, इसके वर्ड मीनिंग को याद करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे इसके जो वर्ड मीनिंग और जो भी वर्क होगा वो मैं PDF फाइल बना के आपको सेंड कर दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।